सही है बेटा, चलो। अब से जो है वो आज से सारे रिकॉर्ड लेक्चर भी जो है वो फुल रिकॉर्ड हो रहे होंगे, सही है। और अब जो है वो 40 मिनट्स का मसला भी नहीं है। अब जो है हमारी क्लास तकरीबन जो होती है हमारी 1 घंटे के अराउंड वही होती है, सही है। अच्छा, तो आ जाओ बेटा, हमने लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.3 का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सही है। अच्छा। हम्म, सही है बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लास्ट टाइम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.3 का। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 से, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन दी हुई है, सही है। और बोल रहे हैं उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, दो पार्ट से इसके, सही है। दोनों पार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, देन फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सही है? अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या इक्वेशंस गिवन है। हम्म, अच्छा, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में बेटा हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, सही है। और सेकंड इक्वेशन गिवन दी हुई है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये दो इक्वेशन गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, बोल रहा है इन दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियस साइमल्टेनियसली, सही है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, सही है ना। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेटा साइमल्टेनियसली। और ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है, क्योंकि इसमें जो आपके पास जो वेरिएबल है उसने बताया हुआ है कौन कौन से वेरिएबल है। एक जेड वेरिएबल है और एक डब्ल्यू वेरिएबल है, आयोटा कोई वेरिएबल नहीं है, सही है। जेड और डब्ल्यू आपके पास जो है वो बेटा वेरिएबल है, आयोटा वेरिएबल नहीं है। जेड और डब्ल्यू ऐसे वेरिएबल है जो उनकी वैल्यूज जब आप निकालोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगी, ये भी इसने बता दिया। क्योंकि जो z और w है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है, इसका मतलब z और w की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी, सही है। अच्छा, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है, सही है। एक हमें z की वैल्यू निकालनी है, एक हमें w की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे। दो मेथड से होते हैं आपके पास, नॉर्मली होते तो बहुत सारे हैं, बट दो मेथड से आपने किया हुआ है। एक आपके पास होता है बेटा, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लो। दूसरा आपके पास है बेटा एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड इजी होता है उससे किया जाता है। हम कौन से मेथड से कर रहे हैं यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, सही है। अरीशा बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को। जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सही है। हम्म, सही है, रिकॉर्ड पे भी लगा हुआ है। चलो। अब हम क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके z और w की वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, आपने किसी भी एक वेरिएबल को, z और w में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, बट एलिमिनेशन आसान है सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले में, सही है। अब देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन 1 में W वाला जो टर्म है उसका वेरिएबल प्लस का है, और इक्वेशन 2 में क्या है, माइनस का है, ऐसे ही है। तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम जो है वो दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाए, सही है। W वाले दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स को सेम बना ले, एक प्लस का है और एक माइनस का है। और जो इक्वेशन है 1 2 को हम ऐड कर दे, तो W वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की है।
तो सिर्फ z बचेगा और z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस सर, मेथड को कहते हैं। हाँ। उफ़क के पास आवाज़ नहीं आ रही, उसने मैसेज किया है। उससे मैसेज की उसके पास आवाज नहीं आ रही है। उसकी जी, साइड तुम्हें आवाज आ रही है ना? जी मुझे आवाज़ आ रही है। तो मतलब उसकी साइड से बंद होगी, उसको बोलो अपनी साइड से खोले, कोई बटन ऐसा होगा जो बंद किया होगा कि उसने मुझे अच्छा, मैसेज नहीं किया। उफ़क वो लेफ्ट चीज़ हो है। गई। अच्छा लेफ्ट हो जाओ, वापस से उसी पे आ जाओ। वो बोले वापस से आ जाओ, उससे कोई मसला नहीं है। एक मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं। चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमने नहीं किया है बेटा, इससे पहले हमने टू और थ्री कर लिए। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है बेटा, आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन को हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया। बोल रहा है इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सही है, और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है। सही है। और बता दिया कि इस इक्वेशन में w और z वेरिएबल है। ये जो आयोटा है ये वेरिएबल नहीं है। कौन है? w और z वेरिएबल है। अगर आप दोनों इक्वेशंस में देखो तो w की पावर भी वन है और z की पावर भी वन है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है एक साथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ सॉल्व करो। और फिर आपके पास जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लोगे तो आपके पास w की वैल्यू भी आ जाएगी और z की वैल्यू भी आ जाएगी। सही है। बट उसने बोला है कि w और z जो है ये दोनों कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है, मतलब इसकी जो वैल्यूज आएंगी w की z की, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो रियल नंबर नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सही है। मतलब w और z की वैल्यू में आयोटा आ रहा होगा। अब दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बेटा दो बहुत सारे मेथड्स हैं। दो मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं। सही है। एक आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुकाबले में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा? इसमें आप किसी भी एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल है ना z और w, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हो। सही है। कैसे कर सकते हो? आप जो इक्वेशन वन है इक्वेशन टू, इन दोनों को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। सही है। अब देखो बेटा, मेरे पास जो इक्वेशन वन है उसमें w है, w का साइन क्या है? प्लस। और इक्वेशन टू में w का साइन क्या है? माइनस। सही है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, तो W कैंसिल हो जाएगा। बट शर्त यह है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर W का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जब दोनों इक्वेशंस में W का कोफिशिएंट सेम होगा जब ही ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो करके, जब ही इन इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम W को एलिमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज W एलिमिनेट नहीं होगा। सही है। तो या तो W को एलिमिनेट कर दो या Z को कर दो, ये आपकी मर्जी है, किसी भी एक वेरिएबल को आप इजीली एलिमिनेट कर लो। सही है। जो आसान हो उसको एलिमिनेट करेंगे। सही है। अब क्या है, इक्वेशन वन में W के साथ प्लस है, इक्वेशन टू में W के साथ साइन माइनस है, लेकिन इक्वेशन वन में W के साथ लिखा हुआ है टू प्लस आयोटा, बट इक्वेशन टू में W के साथ टू प्लस आयोटा मौजूद नहीं है। तो अब मुझे इक्वेशन टू में भी W के साथ टू प्लस आयोटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल, इस इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय टू प्लस आयोटा। सही है। किसको मल्टीप्लाई करवा दिया? इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू को मैंने टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इक्वेशन टू में एक, दो और ये तीन टर्म्स, लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है, राइट पे बेटा एक है। अगर राइट पे देखो तो एक ही नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ। तो ये तीनों टर्म्स आप किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी? टू प्लस आयोटा से। सही है। पहले सबसे पहले टू प्लस आयोटा जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ टू माइनस आयोटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, जेड कॉपी, टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस डब्ल्यू के साथ भी आएगा टू प्लस आयोटा, डब्ल्यू कॉपी इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, इसके ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? टू प्लस आयोटा से। सही है। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन टू में भी जो है वो W के साथ टू प्लस आयोटा आ गया है, इक्वेशन वन में ऑलरेडी था। अब जैसे ही इक्वेशन वन और ये जो न्यू इक्वेशन बनी है इक्वेशन टू की मदद से, इसको आप जैसे ही ऐड करवाओगे तो W एलिमिनेट हो जाएगा और Z की वैल्यू आ जाएगी। बट उससे पहले हम जो अभी इक्वेशन बन रही है नई, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? टू प्लस आयोटा टू माइनस आयोटा। तो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, किसकी इक्वल होता है? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है टू उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है आयोटा उसका स्क्वायर, और ये जेड कॉपी
-2 + i w कॉपी इक्वल टू -1 + i और ये 2 + i ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो -2, फिर -1 मल्टीप्लाई हुआ आयोटा से तो माइनस आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो +2 आयोटा, फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जेड कॉपी हो गया, सही है। -2 + आयोटा डब्ल्यू कॉपी कर दिया इक्वल टू -2 कॉपी, -1 आयोटा +2 आयोटा करेंगे तो पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, सही है। 4 नेगेटिव नेगेटिव +1, 4 + 1 5 z, -2 + आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू -2 -1 ये दोनों रियल नंबर्स है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, -3 हो जाएगा और प्लस आयोटा कॉपी। अब बेटा ये इक्वेशन 2 से एक नई इक्वेशन बन गई, इसका नाम रख देते हैं जैसे इक्वेशन 3। तो अब 2 को हमने, जब 2 को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो एक नई इक्वेशन बन गई जिसका नाम हमने क्या रख दिया, 3। अब हम देखें इक्वेशन 2 से 3 बनी है और 1। इक्वेशन 1 में डब्ल्यू का कोफिशिएंट है प्लस का 2 + आयोटा, और इक्वेशन 3 में डब्ल्यू का कोफिशिएंट है माइनस का 2 + आयोटा। अब जैसे ही मैं इक्वेशन एडिंग इक्वेशंस जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और 3 को एडिंग 1 एंड 3, जैसे ही 1 और 3 इक्वेशंस को मैं ऐड करवाऊंगा तो डब्ल्यू का नामो निशान खत्म हो जाएगा, डब्ल्यू एलिमिनेट हो जाएगा, सही है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, 3z +2 + 3z +2 + 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, सही है। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, 5z -2 + आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू -3 + आयोटा, सही है। अच्छा बेटा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 3z + 5z इक्वल टू 8z, 2 + आयोटा डब्ल्यू, 2 - आयोटा और 2 + आयोटा डब्ल्यू, एक जगह प्लस का लिखा है एक जगह माइनस का, तो ये आपस में हो गए कैंसिल, तो मतलब डब्ल्यू वाली टर्म खत्म हो गई, डब्ल्यू एलिमिनेट हो गया, इक्वल टू 11 - 3 करेंगे 8, माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो गया खत्म, सही है। तो अच्छा बेटा z इक्वल टू 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है z के पास, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो z की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1 आ गई, सही है। z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एक कोफिशिएंट हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1, और z की वैल्यू इधर जो है वो आसान आ रही है, रियल नंबर में आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, सही है, ये थोड़ी आसान वैल्यू आई है इस पार्ट के अंदर। अच्छा, अब एक वेरिएबल निकल गया, हम दूसरा वेरिएबल निकाल लेंगे, z की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3, यहाँ पे कहीं भी हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, w की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, सही है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी रख सकते हो, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, सही है ना। मैंने लिखा पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में क्या है आपके पास, इक्वेशन 2 है 2 - आयोटा, 2 - आयोटा z, आगे z है तो z की जगह पे आ जाएगी वैल्यू 1, फिर -w इक्वल टू -1 + आयोटा, -1 + आयोटा, सही है। अब ये 2 - आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 2 - आयोटा ही आएगा, और ये -w इक्वल टू -1 + आयोटा, सही है। 2 - आयोटा कॉपी, ये माइनस का w है, लेफ्ट पे राइट पे आके प्लस का w हो गया, और ये राइट पे -1 इधर आके +1 हो गया, प्लस आयोटा उधर जाके माइनस आयोटा हो गया, तो w की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 2 + 1 3, -1 आयोटा -2 आयोटा, तो w की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है 3 - 2 आयोटा। तो w की वैल्यू अगर आप देखो तो बेटा वो आई है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली z की वैल्यू भी निकाल ली है और w की वैल्यू भी निकाल ली है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, तो इस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा साइमल्टेनियसली।
इसमें कोई क्वेश्चन है? उफक, हरीशा, बेटा क्वेश्चन है इसमें? सर पहला वाला स्टेप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। पहला वाला फर्स्ट स्टेप कौन सा है? ये वाला बताना मुझे। कौन सा वाला? मल्टीप्लाई वाला, सही है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई वाला फर्स्ट स्टेप हमने क्यों किया? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन वन में डब्ल्यू का साइन है प्लस, और इक्वेशन टू में डब्ल्यू का साइन है माइनस। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही मैं ऐड करूँ, वन और टू को, एक जगह डब्ल्यू प्लस का एक जगह डब्ल्यू माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड करने से कैंसिल, डब्ल्यू का खात्मा हो जाएगा। लेकिन शर्त उसके लिए जरूरी है कि डब्ल्यू का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्योंकि थ्री, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थ्री ए लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है थ्री ए, एक का साइन प्लस है दूसरी का माइनस है, तो आप बोलोगे थ्री ए में से थ्री ए गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो इसीलिए डब्ल्यू का साइन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, बट दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है। एक जगह वन लिखा हुआ है, एक जगह टू प्लस आयोटा लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने इक्वेशन टू में भी डब्ल्यू का टू प्लस आयोटा कोफिशिएंट बनाने के लिए इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस आयोटा से। इक्वेशन टू में लेफ्ट साइड पे जेड वाली टर्म भी टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गई, डब्ल्यू वाली टर्म भी टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गई, और राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो भी टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। सही है। और कुछ पूछना है ऋषा? नहीं नहीं, क्लियर है। उफक बेटा, आपको कुछ पूछना है? हम्म। सही है। चलो आगे चलते हैं, एक इसका पार्ट टू है वो करते हैं, वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, होगा ऐसे ही लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा है, बड़ा है, सही है ना? जैसे थोड़ा सा काम ज्यादा करना है। मैं वो होमवर्क दे दूंगा सर, आप फिर बोलोगे सर आपने जो है वो मुश्किल वाला पार्ट दे दिया, आसान करवा दिया, तो मैं करवा ही देता हूँ। अच्छा, पार्ट टू में इक्वेशन जो गिवन दी हुई है वो आपके पास गिवन है। पार्ट टू में इक्वेशन, पहली इक्वेशन बेटा आपको गिवन दी हुई है, टू जेड प्लस थ्री प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू नाइन माइनस आयोटा। और सेकंड इक्वेशन जो गिवन दी हुई है बेटा वो है आपके पास थ्री माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा। सही है। ये इक्वेशन नंबर वन हो गई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। सही। अच्छा, तो यहाँ पे भी बेटा क्या है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके z की वैल्यू भी निकालनी है और w की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। सही है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर हम देखें एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। w का इक्वेशन वन में जो साइन है वो प्लस है और इक्वेशन टू में माइनस है, बट दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है। इक्वेशन वन में जो w का कोफिशिएंट है वो थ्री प्लस आयोटा है, और इक्वेशन टू में जो w का कोफिशिएंट है वो आयोटा है। ऊपर भी यही था, लेकिन ऊपर क्या था, एक पार्ट में डब्ल्यू का कोफिशिएंट वन था और दूसरे पार्ट में थ्री प्लस, जैसे इधर फर्स्ट इक्वेशन में थ्री प्लस आयोटा है, वहां पे जो है वो मेरे ख्याल में टू माइनस आयोटा था या टू प्लस आयोटा था, ऐसा ही कुछ था। टू प्लस आयोटा था, सही है। तो ये तो बिल्कुल सेम है, इक्वेशन वन बिल्कुल लास्ट पार्ट के इक्वेशन वन की तरह है। बट वहां पे प्रीवियस पार्ट में हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट था वो वन था, बट यहाँ पे क्या है, आयोटा है, वन नहीं है। तो इस आयोटा के आने की वजह से थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। सही है। कैसे बढ़ेगा? रूल वही है कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन टू को ऐड, क्योंकि एक जगह डब्ल्यू प्लस का एक जगह डब्ल्यू माइनस का है, दोनों कैंसिल होंगे, बट शर्त क्या है कि दोनों के साइन, सॉरी दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वेशन वन में इक्वेशन टू में डब्ल्यू का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। सही है। अब इक्वेशन वन में थ्री प्लस आयोटा है डब्ल्यू के साथ, और इक्वेशन टू में है डब्ल्यू के साथ आयोटा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? इक्वेशन वन में क्या नहीं है, आयोटा नहीं है डब्ल्यू के साथ, थ्री प्लस आयोटा के अलावा आयोटा भी होना चाहिए। सही है। तो हम इक्वेशन वन को आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, और इक्वेशन टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री प्लस आयोटा से। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम हमारा इधर बढ़ने वाला है।
तो मैंने लिखा इधर मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय आयोटा। इक्वेशन वन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आयोटा से। तो हर टर्म इक्वेशन वन की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? आयोटा से। टू जेड, पहले जेड, टू जेड किससे मल्टीप्लाई हुआ? टू आयोटा जेड, या टू जेड आयोटा, कुछ भी लिख दो। प्लस थ्री प्लस आयोटा, और फिर आयोटा आ गया डब्ल्यू, इक्वल टू नाइन माइनस आयोटा, और ये नाइन माइनस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? आयोटा से। सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। टू आयोटा जेड कॉपी प्लस थ्री प्लस आयोटा, और ये आयोटा डब्ल्यू कॉपी, इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई आयोटा नाइन आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। सही है। टू आयोटा जेड कॉपी प्लस थ्री प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू कॉपी, इक्वल टू नाइन आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। सही है। टू आयोटा जेड प्लस थ्री प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू, इक्वल टू नाइन आयोटा माइनस माइनस प्लस वन। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वन प्लस नाइन आयोटा। सही है। माइनस माइनस प्लस वन हो गया, रियल पार्ट को पहले लिख दिया और नाइन आयोटा को बाद में लिख दिया। तो ये जो है वो हमारे पास इक्वेशन वन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब इक्वेशन वन में डब्ल्यू के पास साथ थ्री प्लस आयोटा के साथ साथ आयोटा एक और आयोटा भी आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन से ये इक्वेशन बन गई थ्री। सही है। वन को हमने कन्वर्ट कर लिया थ्री। अब इसी तरह इक्वेशन टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये इक्वेशन टू में डब्ल्यू के पास आयोटा है लेकिन थ्री प्लस आयोटा नहीं है, तो हमने थ्री प्लस आयोटा से करवा देना है। सही है। पूरी इक्वेशन टू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? थ्री प्लस आयोटा। सही है। थ्री प्लस आयोटा, फर्स्ट टर्म जो जेड वाली है वो थ्री प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गई, बाकी जो लिखा हुआ था वो कॉपी कर दिया, माइनस इसी तरह आयोटा डब्ल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो गई? थ्री प्लस आयोटा से, और ये आयोटा डब्ल्यू, इक्वल टू राइट साइड पे ये जो माइनस वन प्लस आयोटा लिखा हुआ है ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? थ्री प्लस आयोटा से। सही है। अच्छा बेटा, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन टू को बना, नई जो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन टू की, उसका नाम रख देंगे इक्वेशन फोर। अब यहाँ पे क्या है, z के जो कोफिशिएंट्स है उसमें लिखा है थ्री प्लस आयोटा थ्री माइनस आयोटा, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a इज थ्री, a स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ b इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर। z कॉपी माइनस थ्री प्लस आयोटा आयोटा w, इक्वल टू, अब इधर क्या हो रहा है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस वन पहले थ्री से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री, माइनस थ्री, फिर ये माइनस वन आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, सॉरी माइनस, माइनस आयोटा, माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री माइनस थ्री हो गया, माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा हो गया, और फिर ये आयोटा थ्री से मल्टीप्लाई होगा प्लस थ्री आयोटा, और फिर ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर। सही है। अच्छा, थ्री स्क्वायर नाइन, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, और ये सेट कॉपी हो गया, माइनस थ्री प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू कॉपी, इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस वन आयोटा प्लस थ्री आयोटा, दिस इज प्लस टू आयोटा। सही है। एंड आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस वन। सही है। नाइन माइनस माइनस प्लस वन, नाइन प्लस वन बेटा कितना हो गया? टेन जेड, माइनस थ्री प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू, इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वन, ये दोनों रियल नंबर है, माइनस फोर हो गया, प्लस का टू आयोटा कॉपी कर दिया। सही है। अब हमारे पास जो है वो ये सिंप्लीफाई हो चुकी है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फोर। अब अगर आप देखो बेटा, इक्वेशन थ्री वन से बनी है, थ्री टू से बनी है फोर, तो वन थ्री का काम नहीं है, अब थ्री और फोर का काम है। अगर आप थ्री और फोर इक्वेशंस को देखो बेटा, तो दोनों में डब्ल्यू के कोफिशिएंट एग्जैक्ट सेम हो गए, एक जगह प्लस का साइन है और एक जगह माइनस का साइन है। हमने क्या करना है, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को ऐड कर लेना है। मैंने लिखा एडिंग इक्वेशंस थ्री एंड फोर, देन ये सबसे पहले हम इक्वेशन थ्री लिख लेते हैं ऊपर, टू आयोटा जेड प्लस थ्री प्लस आयोटा
आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 1 + 9 आयोटा। सही है। और फिर इक्वेशन 4 लिख देते हैं, 10z -3 + आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू -4 + 2 आयोटा। सही है। ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, 2 आयोटा z और +10 आयोटा z, तो हमने लिख दिया 2 आयोटा z +10 आयोटा z। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते इधर, क्योंकि एक z के साथ जो है वो आयोटा है और दूसरे के साथ आयोटा नहीं है। सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है बेटा हमारे पास, 3 + आयोटा आयोटा डब्ल्यू, एक प्लस का लिखा हुआ है और बिल्कुल सेम माइनस में लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो डब्ल्यू वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। सही है। इक्वल टू 1 - 4 करेंगे -3 आ जाएगा, 9 आयोटा +2 आयोटा करेंगे तो +11 आयोटा। सही है। अब इस जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, नहीं उसमें सिर्फ z वेरिएबल आ रहा है और कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम इस z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप देखो बेटा, 2 आयोटा z और 10 z में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, z। 2 भी आ रहा है लेकिन हमें 2 लेने की नीड नहीं है, हम सिर्फ z कॉमन ले लेते हैं। सही है। बचा क्या, 2 आयोटा + 10, ये 10 + 2 आयोटा एक ही बात है, इक्वल टू -3 +11 आयोटा। अब मुझे z फाइंड करना है, तो ये पूरा 10 + 2 आयोटा, ये पूरा z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3 + 11 आयोटा, डिवाइड में क्या लिख देंगे, 10 + 2 आयोटा। सही है। अब z की वैल्यू कैसे निकलेगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा को हटा देते हैं, उसके लिए रैशनलाइज का प्रोसेस करते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 10 + 2 आयोटा, प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। सही है। अब जैसे ही हम इसका कॉन्जुगेट मतलब क्या करेंगे, डिवाइड में से आयोटा को खत्म कर देंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी, z इक्वल टू, नीचे तो बेटा आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a + b a की वैल्यू है 10 उसका स्क्वायर। सही है। माइनस b की वैल्यू है 2 आयोटा उसका स्क्वायर। सही है। ऊपर क्या हो रहा है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -30, फिर -3 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +3 × 2 = 6 आयोटा, फिर 11 आयोटा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो +11 × 10 कितना होता है, 110, और ये आयोटा। सही है। फिर 11 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 11 × 2 = 22 आयोटा आयोटा स्क्वायर। सही है। z इक्वल टू -30 +11 10 आयोटा +6 आयोटा 116 आयोटा -22 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। डिवाइड में बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर 100, -2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इक्वल टू -30 +116 आयोटा माइनस माइनस +22 × 122, और डिवाइड में 100, माइनस माइनस +4 × 1 = 4। सही है। तो z इक्वल टू -30 और 22 बेटा दोनों रियल नंबर है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -30 + 22 -8 हो गया, +116 आयोटा, डिवाइड में 100 + 4 = 104। सही है। अब बेटा आपके पास जो है वो यहाँ पे ये 104 रियल पार्ट के डिवाइड में भी है, इमेजनरी पार्ट के डिवाइड में भी है, दोनों को अलग अलग दे देंगे। 8 को जो है वो 104 अलग मिल गया डिवाइड में, और 116 आयोटा को डिवाइड में 104 अलग मिल गया। सही है बेटा। चलो, तो इधर हम क्या कर देंगे बेटा, क्योंकि 8 और 104 डिवाइड होंगे, हमने डिवाइड करना है, 2 के टेबल से हो सकते हैं। सही है। 104, 2 या 4, 104 चेक करते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो क्या आंसर आता है, 52 आ रहा है। अच्छा, 104 को 4 से डिवाइड करते हैं, आ रहा है 26 आ रहा है। सही है। 8 से करते हैं, 8 से तो नहीं होगा, 104 / 8, 8 से भी हो रहा है। मतलब 8 से भी 104 डिवाइड हो रहा है, -8 और नीचे आ रहा है 104। सही। 104 डिवाइड बाय 8 बेटा आप करोगे
तो माइनस, ऊपर माइनस है, सही है। 8 और 104 कैंसिल हो रहा है, वन, 8 1 8, 8 के टेबल में 104 आता है 13 पे। ऊपर -1 और डिवाइड में बेटा आ रहा है 13, सही है। प्लस 116 और ये 104, डिवाइड कौन से टेबल से करते हैं हम, देखते हैं कौन से टेबल से हो रहा है ये। 116 डिवाइड में 104, ये कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 8 के टेबल से नहीं होंगे, नहीं, हाँ 4 के टेबल से करते हैं। 116 को बेटा अगर 4 के टेबल से मैं कैंसिल करूँ तो ऊपर आ जाएगा 29 आयोटा, और डिवाइड में 104 बेटा 4 के टेबल से करूंगा तो 26 आ जाएगा, सही है। तो ये आपके पास आ गई जेड की वैल्यू, सही है। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना बेटा, उसने क्या किया है, बुक में इसने इधर एलसीएम लिया है। तो अगर एलसीएम लोगे ना तो आपके पास जो है वो, बुक में इसने ऐसे आंसर निकाला है कि ऊपर से -8 और 116 में से इसने बेटा कॉमन ले लिया है 4, सही है। क्योंकि इन दोनों में से 8 और 116 में से 4 कॉमन आएगा, 8 कॉमन नहीं आएगा, सही। अगर आप 4 कॉमन लोगे और फिर वो 104 से डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर नीचे बचेगा 26। चलो मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। दोनों मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ये वाला भी कर सकते हो और नेक्स्ट वाला भी। Z इक्वल टू -8 + 116 आयोटा में से 4 कॉमन ले लिया, सही है। तो -8 में से जब 4 कॉमन जाएगा तो -2 बचेगा, प्लस 116 आयोटा में से जब 4 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 29 आयोटा, सही है। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 104। अब ये 4 और 104 को कैंसिल कर दो 4 के टेबल से। ऊपर -2 प्लस 29 आयोटा कॉपी, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है और 104 आता है 26 पे। तो बुक ने ये आंसर लिखा हुआ, सही है। आपकी मर्जी है, जेड की दोनों वैल्यूज में से कोई भी लिख दो, दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है। इसमें कुछ पूछना है बेटा, यहाँ तक देख लो जेड की वैल्यू में। अभी सिर्फ नो जेड सर, निकला है, अभी पूरा, क्लियर। ओके अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी डब्ल्यू निकालना है। पहले ही बोला था शुरू में कि ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें वर्किंग है, ज्यादा काम है। सही, अब हम निकालेंगे डब्ल्यू। तो अब कैसे निकालेंगे, जेड की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन, 4 इक्वेशन है टोटल, 1 2 3 4, सही है। तो 1 और 2 में से पुट करने की कोशिश करते हैं, 3 4 तक नहीं जाते क्योंकि 3 4 थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन है ना, सही। तो 1 और 2 में कहीं भी जो आसान होती है उसमें ये जेड की वैल्यू पुट करके डब्ल्यू निकालते हैं। कौन सी है आसान, 1 में करे 2 में करे, 2 में कर लेते हैं, सही है। 2 में जेड की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं और फिर जो है वो हम निकाल लेते हैं डब्ल्यू की वैल्यू, सही है। put in equation 2, put z in equation 2, इक्वेशन 2 क्या है बेटा हमारे पास, 3 - आयोटा z, 3 - आयोटा z, z की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, -2 + 29 आयोटा डिवाइड में 26, सही। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, -आयोटा w इक्वल टू -1 + आयोटा इक्वल टू -1 + आयोटा, सही है। चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1 है, सही है। चलो, 3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो क्या आ गया, -6। फिर यही 3 मल्टीप्लाई हुआ 29 आयोटा से, तो 3 × 29 तकरीबन हो जाएगा 87 आयोटा, +87 आयोटा। फिर माइनस आयोटा की बारी है, -2 से मल्टीप्लाई होने की, माइनस माइनस +2 आयोटा। फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा +29 आयोटा से, माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 29 आयोटा, दिस इज 29 आयोटा स्क्वायर, सही है। और डिवाइड में 1 × 26 हो गया। अच्छा, ये नेगेटिव का आयोटा डब्ल्यू है, राइट पे आके पॉजिटिव आयोटा डब्ल्यू हो गया, सही है। ये -1 राइट से लेफ्ट पे जाएगा, +1 आयोटा पॉजिटिव का है, लेफ्ट पे आके नेगेटिव का आयोटा हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, -6 कॉपी कर दिया, +87, 87 आयोटा +2 आयोटा, दिस इज 89 आयोटा, सही है। -29 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, डिवाइड में बेटा आपके पास क्या है, 26
6। सही है। चलो, +1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा डब्ल्यू कॉपी। सही है। अब इस +1 और माइनस आयोटा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इधर हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 26 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 26। सही है। अब जिसके डिनोमिनेटर में 26 है तो वो वाले नंबर्स तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। -6 +89 आयोटा, माइनस माइनस +29 मल्टीप्लाई 129। अब +1 के डिवाइड में 26 नहीं है तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 26 से, तो ये हो गया +26। इसी तरह माइनस आयोटा के डिवाइड में भी 26 नहीं है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 26 से, तो ये हो गया -26 आयोटा, इक्वल टू आयोटा डब्ल्यू। सही है। अच्छा बेटा, अब ये -6 +26 और +29 ये तीनों रियल नंबर्स हैं। 89 के साथ आयोटा है, तो ये तीनों रियल नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 29 -6, सबसे पहले हमने लिखा -6 +29, फिर +26, तो बेटा 49 आ गया। इन तीनों रियल नंबर्स को ऐड किया, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा था, 49 आ गया। अब लिखा हुआ है 89 आयोटा -26 आयोटा। 89 में से 26 गया तो कितना बचा, प्लस का 63 आयोटा। और डिवाइड में बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, 26। सही है। सही है, इसमें देख लो। अब हमें डब्ल्यू फाइंड करना है। आयोटा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू डब्ल्यू। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो डिनोमिनेटर में आयोटा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स नहीं है तो उस तरीके से रैशनलाइज नहीं करेंगे कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड, उस तरीके से रैशनलाइज नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है। सही है, उसमें आयोटा है तो बहुत आसान है रैशनलाइज करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा से डिवाइड भी करना है। सही है। चलो, तो W इक्वल टू, ऊपर वाला आयोटा पहले 49 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 आयोटा, फिर 63 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +63 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 26 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। सही है। अब W की वैल्यू आ जाएगी, W इक्वल टू 49 आयोटा कॉपी, प्लस का 63 कॉपी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइड में 26 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सही है। चलो, अब W इक्वल टू, आगे क्या होगा, 49 आयोटा कॉपी, माइनस का प्लस माइनस माइनस 63 मल्टीप्लाई 163, डिवाइड में 26 मल्टीप्लाई 1 -26। अब ये माइनस ऊपर आ जाएगा। सही है। और ये 49 आयोटा -63 डिवाइड में 26। अब इन दोनों ऊपर 49 और 63 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सही है। और जो है वो, अगर मैं क्या कहते हैं एलसीएम ब्रेक कर दूं तो 49 भी 26 से कैंसिल नहीं होगा, 63 भी 26 से कैंसिल नहीं होगा। दिस इज द फाइनल स्टेप है, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। माइनस बस ऊपर जो दो नंबर से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 49 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -49 आयोटा बाद में लिख लेते हैं। जब -63 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +63 हो जाएगा। +63 -49 आयोटा डिवाइड में 26। दिस इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। सही है। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सके। देख लो बेटा, इसमें कुछ पूछना है। डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल ली हमने। सही है। और जेड की वैल्यू भी निकाल ली है। इसमें कोई क्वेश्चन है उफक, ऋषा? नो सर, क्लियर है। सही है। बेटा आपका कोई क्वेश्चन है उफक? सही है, नो, आपने मैसेज आ गया। सही है, चलो आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 1, मतलब के क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का खत्म हो गया। दो ही पार्ट से इसके, दोनों कर लिए हमने। 1.3 भी खत्म हो गई और साथ में यहाँ पे चैप्टर 1 भी खत्म हो गया है। सही है। बट अब हमने क्या करना है, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करने हैं। सही है। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सही है। एमसीक्यूज के लिए हम क्या करते हैं, वो खोल लें और बुक में डायरेक्ट टिक मार कर दें। चलो, नहीं, आप आपके पास जो, आप जो है ना ऑप्शंस इसमें लिख दूंगा मैंने, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। सही है। वैसे अगर आप बुक खोल सकते हो अपने पास तो खोल लो। यहाँ पे एक मिनट देखता हूँ मैं, विंडोज स्प्लिट हो जाए। 1 मिनट देखने दो, कोई ऐसा मिले।
लैंड लोकेशन लिंक टू विंडोज। चलो अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं ढूंढूंगा सही इसमें। अच्छा आ जाओ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बुक का पेज नंबर है आपके पास, अगर कोई बुक खोल सकता है पॉसिबल है उसके लिए। तो बुक का बेटा पेज नंबर एमसीक्यूज का है 22, सही है। एमसीक्यूज बुक का पेज नंबर है, पेज नंबर 22, 20 एमसीक्यू से ज्यादा नहीं है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वन है, एमसीक्यू नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है, तो ये उसका पार्ट वन है, 20 एमसीक्यू है, तो ये इसके आंसर लिख दूंगा करेक्ट कौन कौन से। आपके पास बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, सही है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड्यूलस, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ मॉड्यूलस जेड का कॉन्जुगेट लो फिर मॉड्यूलस लो। ऑप्शन बी है आप जो है वो जेड को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ फिर उसको जो है वो कॉन्जुगेट मॉडुलस लो। ऑप्शन ऑप्शन सी है कि जेड कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ और फिर उसका मॉडुलस लो। या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो जेड के मॉड्यूलस का बेटा हमने 1.2 में, क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर टू में, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें यही था कि जेड का हमने मॉड्यूलस निकाला था, वो जेड का मॉड्यूलस उसके कॉन्जुगेट की मॉड्यूलस के बराबर भी आ रहा था, और जो है वो उसके क्या कहते हैं नेगेटिव जेड के मॉड्यूलस के बराबर भी आ रहा था, नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ जेड के मॉड्यूलस के इक्वल भी आ रहा था, मतलब ये चारों के चारों मॉड्यूलस आपस में इक्वल आ रहे थे, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑल ऑफ दीज, सही है। चलो एमसीक्यू नंबर टू, Z1 Z2 दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दिए हुए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। डिफरेंट ऑप्शन है बेटा, उसमें ये लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका होगा आपके पास बी। आपको याद है ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था Z1 + Z2, ये छोटा होगा, सही है, ये बड़ा नहीं होगा, ये आपके पास स्मॉल होगा, किससे, ये छोटा है और इक्वल है इन Z1 के मॉड्यूलस प्लस Z2 के मॉड्यूलस, आपको याद है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें है बी और ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में यही साइन बना हुआ है इनइक्वालिटी का, बट नीचे डैश नहीं है, मतलब Z1 + Z2 का मॉड्यूलस छोटा है और Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस बड़ा है, ये बात तो सही है, लेकिन ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए में नीचे डैश नहीं है, इक्वल का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट नहीं है, सही है, ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट है। और सी और डी के अंदर तो बेटा इसने क्या किया, साइन को उल्टा कर दिया और एक जगह माइनस लगा दिया, तो वो तो दोनों रॉन्ग आंसर थे। एमसीक्यू नंबर थ्री, थ्री में क्या बोल रहा है, जेड दिया हुआ है 3 i - 4, देन बोल रहा है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट सबसे पहले निकालते हैं, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आयोटा का पार्ट का साइन चेंज हो गया, -4, सही है। अब इन दोनों को प्लस करना है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड की वैल्यू है 3 i - 4, जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू है -3 i - -4, +3 i - -3 i कैंसिल, आंसर आ गया -4 - 4 -8। तो आपके पास एमसीक्यू नंबर थ्री का आंसर क्या आ रहा है, -8। तो -8 बेटा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी, चाहिए। एमसीक्यू नंबर फोर, फोर में क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है इसका मतलब ए की पॉजिटिव वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव। और बोल रहा है बी की वैल्यू जीरो से छोटी है, मतलब अगर बी की वैल्यू जीरो से छोटी है इसका मतलब बी की कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, सही है। ए जीरो से बड़ा, बी जीरो से छोटा, एक पॉजिटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू। देन ए बी, अब डिफरेंट ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, अब मुझे अगर मुझे ए बी निकालूंगा तो ए बी की वैल्यू पॉजिटिव है, सही है, ए की वैल्यू है पॉजिटिव, भले नंबर कुछ भी हो, बी की वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव बेटा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, ए बी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और आपके पास नेगेटिव क्या होता है, जीरो से छोटा होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो से छोटा, नेगेटिव वाली जितनी भी वैल्यू है सारी जीरो से छोटी है, तो मतलब ए मल्टीप्लाई बी का जो आंसर आएगा वो जीरो से छोटा आएगा। और ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी, इसमें लिखा हुआ है ए बी इज लेस देन जीरो। एमसीक्यू नंबर फाइव,
5 में लिखा हुआ है इफ n इज एन इवन इंटीजर। n आपके पास क्या है बेटा, इवन इंटीजर है, सही है, इंटीजर है लेकिन कौन सा है, इवन है। देन आयोटा की पावर n किसके इक्वल होता है, ये हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। आयोटा की पावर n किसके इक्वल होगा, अगर n की वैल्यू बेटा इवन इंटीजर आए। इवन इंटीजर मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी इवन इंटीजर आ जाए, अगर 2 आता है तो आयोटा की पावर n की जगह 2 आ गया, आयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, -1। अगर 4 आ गया, इसको हम तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और हमें ये बात पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और इसके ऊपर स्क्वायर तो +1 आएगा। अगर आयोटा की पावर n की जगह कोई भी इवन इंटीजर आए, या तो -1 आंसर आएगा या फिर +1 आंसर आएगा, तीसरा कोई आंसर नहीं आ सकता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और -1, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास सी, सी में लिखा हुआ है 1 और -1। MCQ नंबर 6, इफ z इज एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुगेट इज। z आपके पास एक रियल नंबर है, z एक रियल नंबर है, किसके बराबर है, x के। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है, अभी हमारे पास जो रियल आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, जो z गिवन दिया हुआ है उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, सही है। और कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो z के कॉन्जुगेट जब हम निकालेंगे तो इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का कोई साइन चेंज नहीं होगा, सही है। तो हमने इधर कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, सही। तो आपके पास जो है वो बेटा इसका आंसर जो है वो कॉन्जुगेट भी रियल नंबर का वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट ऑप्शन इज ए, इसमें एक्स लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7 में क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है -1 की पावर -21/2, चाहिए। ये किसके इक्वल है, बस ये लिखा हुआ है और बोलने बताओ ये किसके इक्वल है, ऑप्शन दिए हुए। अच्छा, अब ये -1 क्या है, -1 हमें पता है किसकी वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। -1 की पावर -21/2, ऐसे ही है। अब ये आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, और इधर देखो ये दो पावर्स है आयोटा के ऊपर, एक 2 और एक -21/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आयोटा की पावर -21 रह गई, नेगेटिव पावर है तो आयोटा को नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव बन गई, और ऊपर क्या आ गया, 1, सही है। अब नीचे आयोटा आपके पास बेटा ऑड नंबर्स में 21 है ना, ऑड नंबर है, तो उसमें से एक आयोटा आप अलग कर लोगे, तो फिर आपके पास कितना आयोटा बचेंगे, 21 में से। तो ये आयोटा की पावर इवन नंबर में कन्वर्ट हो गई, 1/आयोटा। आयोटा की पावर 20 को तोड़ेंगे 2 और 10 में, 1/आयोटा। आपको पता है आयोटा की पावर 2 -1 होता है, उसकी पावर 10, 1/आयोटा। -1 की पावर 10 बेटा +1 ही होगा, तो ये हो गया 1/आयोटा। अब डिवाइड में भी आयोटा है, तो आयोटा हटाने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर 1 × आयोटा आयोटा हो गया, और डिवाइड में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब ये माइनस ऊपर आ जाएगा, आयोटा डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या आ गया आपके पास, -आयोटा, सही है। -आयोटा वाला बेटा आपके पास इसका ऑप्शन है बी, इसमें लिखा हुआ है -आयोटा, सही है। MCQ नंबर 8, फिर MCQ नंबर 9, फिर 10। MCQ नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इफ z = 0, 1। जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका रियल पार्ट 0 है और इमेजनरी पार्ट 1 है, देन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, जेड स्क्वायर का क्या मतलब है, जेड मल्टीप्लाई जेड, सही है। अगर मैं जेड निकालूं, इसको बेटा क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो 0 + आयोटा हो जाएगा। 1, 1 का मतलब है रियल, इमेजनरी पार्ट है ना, इमेजनरी पार्ट में 1 आयोटा, तो सिर्फ आयोटा लिखेंगे, तो 0 + आयोटा आयोटा आ जाएगा। तो जेड मल्टीप्लाई जेड का क्या मतलब है, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जेड स्क्वायर का बेटा आंसर आ रहा है -1। और आपके पास इधर करेक्ट ऑप्शन है बेटा -1, जो है वो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी, सही है। चलो भाई, MCQ नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज। जब भी आप दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब आप जब भी, क्या इसने थोड़ा सा ना, हाँ 9 वाले MCQ में ना थोड़ी सी मिस्टेक है। 9 वाला MCQ बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। जब भी आप जो है वो क्या कहते हैं,
कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर बेटा क्या आता है? ऑलवेज रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। ये आपने बहुत किया, जब भी आप रैशनलाइज करते हो तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? एक नंबर लिखा होता है और डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है। तो आप वहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हो। जैसे ये फॉर्मूला लगाते हो तो जो आंसर आता है उसमें से आयोटा खत्म हो जाता है। इसका मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है वो आयोटा ने खत्म होना है। जब आयोटा खत्म होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज रियल नंबर। और रियल नंबर वाला ऑप्शन है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है। 10, रियल पार्ट ऑफ दिस। रियल पार्ट बताना है बेटा आपको, ये लिखा हुआ है इसने 2 + आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है वो बताना है। सही है। अब बेटा डिवाइड में से आयोटा हटाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सही है। 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइड में भी -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे। अब डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। माइनस पहले 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, -2 आयोटा, माइनस माइनस +1। अब इसने रियल पार्ट बोला था तो बेटा रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस का 1। तो करेक्ट ऑप्शन है +1 ए। ए ऑप्शन है बेटा करेक्ट। सही है। एमसीक्यू नंबर 11, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज कॉल्ड। ऐसा प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं हम, वो कौन सा प्लेन होता है बेटा? उस प्लेन का नाम क्या है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। चार ऑप्शन है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन बेटा उस प्लेन को कहते हैं जिसमें रियल नंबर्स को प्लॉट किया जाता है। सही है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन के ऊपर प्लॉट किया जाता है या तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है या फिर वो कहलाता है गॉसियन प्लेन। सही है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन का ऑप्शन है बी, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। सही है। अच्छा, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है, जैसे एक्स कॉमा वाई, तो ये मॉड्यूलस क्या बताता है? याद रखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड्यूलस निकालते हो तो वो बताता है डिस्टेंस। सही है ना। आपके हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहाँ पे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट किया था। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जैसे ही हमने उसको प्लॉट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, अब मैं जैसे इधर कॉम्प्लेक्स, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। सही है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने प्लॉट किया, एक्स कॉमा वाई है। सही है। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू कुछ होगी। तो ये इसका मॉड्यूलस क्या बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स कॉमा वाई से ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। मॉड्यूलस क्या बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, बेसिकली वो डिस्टेंस बताता है। ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस बताता है, कहाँ से? ओरिजिन से। तो अब एमसीक्यू नंबर 12 में यही है कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं इसी तरह प्लॉट हो जाएगा ये। तो ये इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या बता रहा है? इज द डिस्टेंस ऑफ, ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। कौन से पॉइंट से? एक्स कॉमा वाई से कहाँ तक का? फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है? एक्स कॉमा वाई से कहाँ तक का डिस्टेंस बताता है? ओरिजिन तक का। सही है। कि मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस है या इस पॉइंट से ओरिजिन तक का क्या डिस्टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन वाला ऑप्शन है सी। सही है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 13। बेटा इन एमसीक्यूज में कुछ पूछना है? देख लो। सही है। हरीशा, बेटा आपको कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। सही है। अच्छा, और आगे करने हैं या फिर यहीं पे रोके, या बाकी कल करें या अभी और आगे कंप्लीट करें इसको? आधा घंटा बाकी लगेगा। बात में करते हैं। बाद में करते हैं, सही है, बाद क्योंकि में टाइम ज्यादा हो। सही है। तो बेटा 7 एमसीक्यू या 8 एमसीक्यू, 8 एमसीक्यूज रह गए, वो हम कल करेंगे। और फिर जो है वो, सही है, कल कल करते हैं। और फिर जो है वो हम बेटा कल फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। और ये रिकॉर्ड हो चुकी है ये आज की मीटिंग ना। सही है।